नाजरीन आदाब, नेटवर्क 18 के इस खुसूसी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान परवेज़ भट्ट बोल रहा हूं। नाजरीन आज बात करेंगे दीपावली पे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि दीपावली अपने घरों में सभी मना रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 18 की ये टीम यहाँ सरहदी इलाके गुरेज में आई है जो LOC के काफ़ी करीब है। और यहाँ आप देख सकते हैं मनाजिर में कि बर्फबारी हाल ही यहाँ पे हुई है और बर्फ यहाँ पे लगातार पिछले 2 दिन गिरी है। आज यहाँ पे थोड़ा मौसम खुला है। नाजरीन आज बात करेंगे दीपावली के हवाले से। जो दिवाली का त्यौहार है वो सरहद पे जो हमारे BSF जवान तैनात हैं वो किस तरह से मनाते हैं, अपने परिवारों से दूर रह के भी, और जो मुश्किल कंडीशंस हैं यहाँ पे, खासतौर अगर हम यहाँ गुरेज की बात करें, यहाँ जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्रीज तक नीचे चला जाता है, जिसमें इंसान का रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भी जो हमारे BSF के ये जवान हैं ये लगातार जो सरहदों की हिफाजत है वो करते यहाँ पे हैं, ताकि जो आम लोग हैं, जो आम देशवासी हैं, वो दिवाली जो है अपने घरों में सुरक्षित तरीके से मनाएं। यहाँ पे अगर इस टेरेन की हम बात करें तो गुरेज जैसा कि सब जानते हैं कि काफ़ी हॉट बेड रह चुका है। पहले 11,500 फीट के ऊपर है, ये अबो सी लेवल है। ये तो सांस यहाँ पे फूल जाती है। यहाँ पे इनसे हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि जो अपने परिवारजन से दूर ये यहाँ पे सरहदों की हिफाजत करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और बताइए कि ऐसे जो यहाँ पे हालात हैं किस तरह से यहाँ पे आप सुरक्षा करते हैं अपने बॉर्डर्स की। सर मैं निरीक्षक गगन, LOC गुरेज पर BSF की तरफ से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो सर हम पूरे साल सरहद की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। बर्फ़ के दौरान हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है, क्योंकि इस समय दुश्मन की घुसपैठ की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी को नकारा करने के लिए हम मुस्तैदी से यहाँ छाए रहते हैं। इसी संदर्भ में अभी हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं। थोड़ा बहुत ये बताइए, परिवार से दूर आप यहाँ पे इस ऐसे एक इलाके में हैं जो कट ऑफ रहता है तकरीबन 7 महीने पूरे देश से, तो परिवार को कितना मिस करते हैं आप यहाँ? सर परिवार की याद आती है, लेकिन हम सब आपस में ही अपने को परिवार मानते हैं। 6-6, 7-7 महीने बाद छुट्टी जाते हैं तो सभी को फील होता है, लेकिन यहाँ के जो सुरक्षा को ध्यान में, देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और सभी देशवासी अपने पर्व को खुशी खुशी मना सकें, इसलिए हम यहाँ तैनात रहते हैं। बाकी ड्यूटी बदली होने पर हम भी दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो सरहद पार जो दुश्मन है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यहाँ से, इस सरहदी बॉर्डर से आज? सर मैं यह कहना चाहूँगा कि हम यहाँ छाए हुए हैं, अगर हिम्मत है तो आप हरकत करके दिखाएं। बिल्कुल, ये बर्फ अगर हम यहाँ पे देखें तो आप देख सकते हैं कि बर्फ कितनी यहाँ पे पिछले, हालांकि 2 दिन ही यहाँ पे बर्फबारी हुई है, ताहम जो हिल आता है इसका जो काफ़ी नज़दीक है LOC के, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है। और इस बर्फबारी में अक्सर सरहद पार से ये कोशिश की जाती है कि इन्फिल्ट्रेशन की जाए, क्योंकि एक सेफ रूट बन जाता है मिलिटेंट्स के लिए इस पार आने के लिए। लेकिन जो हमारे BSF के जवान हैं वो लगातार ये इंश्योर करते हैं कि जो ऐसे इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हैं उनको रोका जाए। आप अपना नाम बताइए और बताइए दीपावली पे क्या मैसेज रहेगा आपका? हाँ जी, मेरा नाम है आशिक हुसैन। दीपावली की अक्सर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी देशवासियों को। हम यहाँ सीमा गुरेज BSF की तरफ से यहाँ पे 24 घंटे × 7 यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, और इस जो भी त्यौहार होता है इस टाइम पे हम ज़्यादा एक्स्ट्रा अलर्ट होते हैं इस पे। वैसे तो हम 24 आवर्स यहाँ पे अलर्ट होते ही है, बट इन त्यौहार के तौर पर हम यहाँ पे ज़्यादा अलर्ट होते हैं। और जो कि यहाँ दीपावली भी देश में मनाई जाती है, तो हम यही हमारे जो देशवासी है वो आराम से इस दीपावली में यहाँ पे एटलीस्ट 15 से 20 फीट यहाँ पर बर्फ़ का पड़ता है सर। और यहाँ पे जो डिग्री है -30 डिग्री 30 डिग्री यहाँ पर होता है। तो फिर हम जो एडजस्ट हम यहाँ पे आपस में कर लेते हैं, बट वो दिक्कत ही होती है, बट हम एडजस्ट अपने तौर पे उसको कर ही लेते हैं। और जो यहाँ पर ये
सीमा है, तो हम देशवासियों की हिफाजत के लिए यहाँ पे तैनात होते हैं सर। खासतौर आपसे जानना चाहेंगे, आशिक नाम है आपका और मुस्लिम हैं आप, और आपके जो बाकी साथी हैं वो आज दीपावली मना रहे हैं, तो आप आशिक आप कैसे इनके साथ दीपावली में शिरकत करते हैं? जी सर, जो आपकी बात है बिल्कुल सही है सर। हम यहाँ पे दीपावली एक्चुअली हमारा घर है सर। एटलीस्ट अगर हम साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में हम यहाँ पे 9 महीने होते हैं और 3 महीने हम घर में देते हैं सर, जो कि हमारी एक ये फैमिली बन जाती है सर। चाहे इसमें सिख हो, चाहे इसमें मुस्लिम हो, चाहे इसमें क्रिश्चियन हो, चाहे भी हिंदू हो, कोई भी हो सर, हमारी ये फैमिली एक होती है सर। सब त्यौहार जितने भी होगा, हिंदू का होगा, मुस्लिम का होगा, क्रिश्चियन का होगा, किसी का भी होगा सर, सब एक साथ मना लेते हैं, खुशी खुशी के साथ मना लेते हैं सर। जैसे कि वो एक होती है फैमिली की तरह मनाते हैं सर। बिल्कुल नाजरीन, एक फैमिली की तरह है बीएसएफ, या चाहे जो भी बाकी हमारे अफवाज हैं, चाहे फौज की बात करें या बीएसएफ की बात करें, एक फैमिली की तरह ये रहते हैं और एक फैमिली की तरह ही सारे जो त्यौहार हैं, चाहे ईद हो, चाहे दीपावली हो या क्रिसमस हो, ये सारे त्यौहार इकट्ठे मिलके ये मनाते हैं। हालांकि अभी दिन का समय है और दिन में लगातार जो एलओसी के करीब के जो एरियाज हैं जहां काफी बर्फबारी हुई है वहां पे ये पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन शाम का टाइम जब आता है तो जब इनकी ड्यूटी चेंज हो जाती है तो जो दिवाली की जो सेलिब्रेशंस हैं उनमें भी ये हिस्सा लेते हैं। नेटवर्क 18 का दिवाली स्पेशल जारी है और पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहां सरहदों की सुरक्षा करते हैं। अभी हम आपको एक यहां पे जो बीएसएफ का फॉरवर्ड पोस्ट है वहां पे लेके आए हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम आपको प्रॉपर लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन इतना जरूर बताएंगे कि गुरेज एलओसी के करीब ये फॉरवर्ड पोस्ट है। यहां पे आप देख सकते हैं कि ड्यूटी पे थे जो सरहदों की सुरक्षा में तैनात थे, वो अब उनकी ड्यूटी चेंज हो गई है और वो अपने बेस पे वापस आ गए हैं और यहाँ पे किस तरह से दिवाली की पूजा में वो मशगूल है ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि जो पूजा है दिवाली की, क्योंकि दिवाली को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो जवान है यहाँ पे अपने घरों से दूर यहाँ पे इस गुरेज सेक्टर में, जो कि काफी सेंसिटिव माना जाता था पहले दिनों में, हालांकि आजकल जबकि सीज फायर वायलेशंस बहुत कम हो गई हैं तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अमन अमान हो गया है, लेकिन सिचुएशन जो ही बर्फबारी होती है तो सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो जाती है यहाँ पे और अलर्टनेस और ज्यादा बढ़ जाती है फोर्सेस की। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जो बीएसएफ जवान है अपने परिवार से दूर यहाँ पे पूजा में मशगूल है। दूसरा, अगर मैं अपने कैमरामैन से बताऊं, वो आपको दिखाएगा कि किस तरह से जो लाइटनिंग एलिमिनेशन के जो इंतजामात है वो यहाँ पे किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक फॉरवर्ड पोस्ट है बीएसएफ का जो एलओसी के काफी करीब है। लोकेशन हम अपने नाजरीन को नहीं बता सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस हैं, लेकिन यहाँ पे गुरेज सेक्टर में जहाँ जो कि तकरीबन 7 महीने जो है वो कट ऑफ रहता है बाकी मुल्क के साथ, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा है रहती है यहाँ पे। तकरीबन 15 फीट के करीब जो है वो बर्फबारी होती है यहाँ पे और जो रात का टेम्परेचर है वो -30 के बिलो चला जाता है। तो ऐसे में जो बीएसएफ के जवान हैं यहाँ पे जो अपने जो बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे किस तरह के इंतजामात उनके यहाँ पे रहते हैं वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। इस टाइम यहाँ पे दिवाली की सेलिब्रेशंस चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो आपको दिखाएगा कि जो दिया वगैरह है, जो दीपक दिवाली के टाइम पे जलाए जाते हैं वो रोशन किए गए हैं यहाँ पे। और इस टाइम ये जो वक्त है दीपावली का, इस दीपावली के वक्त भी जो जवान हैं वो उन जवानों को याद करते हैं यहाँ पे जिन्होंने मुल्क के लिए शहादत दी है मुख्तलिफ जगहों पे और मुख्तलिफ टाइम्स पे। यहाँ पे जो बीएसएफ की जो बटालियन है यहाँ पे पोस्टेड उनकी
सेरेमनी यहाँ पे चल रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीएसएफ जवान जो हैं वो यहाँ पे जमा हुए हैं इस टाइम, और जो सेलिब्रेशंस है दिवाली की, उन सेलिब्रेशन से पहले वो ये मुनासिब जानते हैं कि जो शहीद हुए हैं जवान यहाँ पे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जाए। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए पहले आपको विजुअल्स में दिखाएंगे कि किस तरह से जो दीपक हैं वो जलाए जाते हैं, जो दिए हैं उनको रोशन किया जाता है, ताकि जो शहीद यहाँ पे हुए हैं सरहदों की सुरक्षा करते हुए उनको याद किया जाए। उनको हर पल जो बीएसएफ जवान हैं यहाँ पे तैनात, वो हमेशा उनको याद रखते हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं वाईपीएस चौहान हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करना चाहेंगे। चौहान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, दिवाली का अवसर है इस टाइम, दिवाली का त्यौहार है, सारे लोग घरों में दिवाली मना रहे हैं, आप फॉरवर्ड पोस्ट पे इस टाइम हैं और जो शहीद जवान यहाँ पे हुए हैं उनको याद कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके हवाले से बताइए। सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को एलओसी से दीपावली की हार्दिक मंगल शुभकामनाएं देता हूं। सीमा प्रहरी सजग है, सतर्क है, और दीपोत्सव जो 5 दिवसीय ये पर्व है, इसमें हम दीपावली में सबसे पहले दीप जलाते हैं उन अमर शहीदों के लिए जिन्होंने की अपनी शहादत से हमें महफूज रखा है। दूसरा दीप हमने राष्ट्र की एकता के लिए जलाया है। तीसरा, सरहद से सभी देशवासियों को शांति का संदेश देने का दीप जलाया है। और चौथा दीप अपने कर्तव्य की परायणता और हमेशा डटे रहने के लिए हमने एक दीप जलाया है। तो ये 4 दीप आज हमने शौर्य स्तंभ के सामने जलाए हैं, ये प्रेरणा लेते हुए कि ये दीपोत्सव तिमिर के अंधकार को दूर करे, जो ज्ञान से, शस्त्र से और शास्त्र से दूर किया जा सकता है। चौहान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, परिवार से दूर हैं आप, लेकिन आपका परिवार यही है जो आपके साथी हैं यहाँ पे, किस तरह से दिवाली मनती है और क्या परिवारजनों को याद किया जाता है इस टाइम? ये दीपावली हम परिवार में मिलकर ही दीपावली मना रहे हैं, क्योंकि सरहद पर हम कंधे से कंधा मिलाकर हर सुख दुख में एक साथ रहते हैं। और कोई भी उत्सव हो, हम उस उत्सव को बहुत ही जांबाज तरीके से, जिसको कहते हैं बहुत ही जोशीलेपन से मनाते हैं, क्योंकि मेरा परिवार यही है। मेरे हर सुख दुख में सीमा पर मेरे साथी मेरे मदद करते हैं, और हम यहाँ पर उसी हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव हो, रंगोत्सव हो, कोई और उत्सव हो, सभी उत्सवों को एक साथ मिलाते हैं इस जज्बे के साथ कि हम एक हैं। जलाओ दिए मगर रहे ध्यान इतना, धरा पर अंधेरा कहीं रह ना जाए। तो ये सभी सीमा प्रहरी इसी जज्बे के साथ कि कोई अंधेरा यहाँ ना रहे, अपनी ड्यूटी पर तैनात हैं और अपने कर्तव्य को अंजाम देने के लिए हमेशा तैयार है। सरहद पार जो दुश्मन बैठा है वो इसी फिराक में रहता है कि कब घुसपैठ की जाए और कब यहाँ पे मिलिटेंट्स वगैरह को भेजा जाए। किस तरह का आप उनको मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन? मैं सुदूर एलओसी से समस्त देशवासियों को इतना ही आश्वासन दे सकता हूं कि सीमा सुरक्षा बल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। हम बाज की तरह 24 घंटे 7 दिन सजग हैं, सतर्क हैं, और हमारी पहनी निगाहों से चाहे बर्फ हो या ना हो, कोई भी आतंकवादी या कोई भी देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करे जिससे कि मेरे देश को नुकसान हो, हम उसको नेस्त नाबूद करने के लिए सदैव तत्पर हैं, तैयार हैं और करते भी हैं। ये मेरा वचन भी है, मेरा प्रण भी है, और मेरा देश महान भी है। विकास यादव जी भी हैं। विकास यादव जी, परिवार से दूर होकर आज दिवाली यहाँ पे मना रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने परिवार जनों को भी और देशवासियों को भी? जैसे कि हमारे सर ने बताया कि हमारे लिए फैमिली, हमारा जो साथ में हमारे भाई खड़े हैं, तो हमारी ये फैमिली फर्स्ट है। हमारी प्रायोरिटी फैमिली से भी ज़्यादा यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि हमारे सुख दुख में सभी हमारे साथी हमारे साथ में खड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं पर्सनली बता सकता हूँ कि मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूँ इस बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस बीएसएफ। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हम जैसे यहाँ पे खुशियों से, उल्लास से अपनी दीपावली को मना रहे हैं, ऐसे ही
सभी समस्त देशवासी अपने घरों में अपना ख्याल रखें और दीपावली को सेलिब्रेट करें और अपना अपना सभी ख्याल रखें अपने अपने एंड पर। बिल्कुल नाजरीन, सिर्फ दीपावली जो फेस्टिवल यहाँ पे रहता है गुरेज सेक्टर में, न सिर्फ पूजा और बाकी चीज़ें होती है, बल्कि जो जवान है यहाँ पे वो जम के साथ में म्यूज़िक पे एंजॉय भी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ देर में आप सुनेंगे कि यहाँ पे जो म्यूज़िक वगैरह है वो स्टार्ट किया जाएगा और जो जवान हैं वो अपनी मस्ती में यहाँ पे झूमेंगे और नाचेंगे, क्योंकि सरहद के ऐसे एक मुकाम पे वो खड़े हैं यहाँ पे जहाँ पे ड्यूटी देना बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि टेम्परेचर भी बहुत कम रहता है, -30 डिग्री के करीब जाता है और बर्फबारी भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में अपने आप को एंगेज रखने के लिए, अपने आप को एंटरटेन रखने के लिए तो ऐसी जो ओकेजन्स हैं वो काफ़ी होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि म्यूज़िक वगैरह जो है वो शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं जवान वगैरह जो है वो आप किस तरह से यहाँ पे मगन है अपनी उसमें जो दिवाली का त्यौहार है उसको मनाने में, किस तरह से मगन है। हालांकि अपने परिवार से जो है ये दूर है, काफ़ी दूर है, कई देश के अलग अन्य प्रांतों से ये जो बीएसएफ जवान है ये यहाँ पे आए हैं गुरेज सेक्टर में, ये अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, जो कि काफ़ी हसास इलाका माना जाता है। लेकिन उस सब की चिंता ना करते हुए जो ये म्यूजिकल इवेंट में ये जो हिस्सा ले रहे हैं, चाहे ऑफिसर्स हों या जवान हों, तो मिलजुल के ये जो है दिवाली का ये शुभ अवसर ये मनाते हैं और अपने जितने भी स्ट्रेस जो होता है वो उस स्ट्रेस को कम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मुस्कान बीएसएफ जवानों के चेहरों पे है, अगर वो शायद घर में भी होते तो शायद ही ऐसी मुस्कान उनके चेहरों पे दिखाई देती, लेकिन यहाँ पे वो सरहदों की सुरक्षा भी कर रहे हैं साथ साथ जो दिवाली का पर्व है वो भी यहाँ पे मना रहे हैं। म्यूजिकल इवेंट जो है उसके बाद साथ में यहाँ पे बॉनफायर का भी एक इवेंट जो बीएसएफ के जवान हैं उन्होंने रखा है यहाँ पे, तो जिसमें फायर क्रैकर्स वगैरह का जो है, फुलझड़ियों वगैरह का जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल जैसे एक घर में जिस तरह से दिवाली मनाई जाती है, जिस तरह से सोसाइटी में दिवाली मनाई जाती है, बिल्कुल एकदम वैसे ही यहाँ पे दिवाली के आप रंग देख सकते हैं, दिवाली की आप सेलिब्रेशंस देख सकते हैं, क्योंकि जो ये बीएसएफ जवान है, चाहे इसमें से कोई हिंदू हो, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, चाहे कोई सरदार हो, लेकिन सेलिब्रेशंस ये सारे फेस्टिवल्स की इकट्ठे करते हैं। इसी तरह से जिस तरह से आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है जो खुशियाँ जो हैं बीएसएफ ऑफिसर्स या जवानों के चेहरों पे जो आप देख सकते हो यहाँ पे, वो काबिल ज़िक्र है, काबिल गौर है। वो जो स्ट्रेस, अगर हम बात करें स्ट्रेस का, इन जवानों के चेहरों पे कहीं नामो निशान नहीं है। हालांकि परिवार से काफ़ी दूर है ये। हम देखते हैं कि अक्सर जो हमारी दिवालियां हैं वो अपने परिवारजनों के साथ ही मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जज्बा है यहाँ पे, जो पेट्रियाटिक जज्बा यहाँ पे इन बीएसएफ जवानों में देखने को मिलता है वो काबिल दीद है। यहाँ पे आप जो बॉन फायर का ये देख रहे हैं, ये बॉन फायर इस टाइम यहाँ गुरेज सेक्टर में किया जा रहा है, जहाँ पे कि आज का जो टेम्परेचर, अगर हम आज की टेम्परेचर की बात करें तो -60 डिग्री से कम टेम्परेचर यहाँ पे है, लेकिन उस -7 डिग्री टेम्परेचर का जो असर है वो इन जवानों पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। ना अपने घरों से दूर होने का जो स्ट्रेस है वो इनके चेहरों पे दिखाई दे रहा है। बस यही जज्बा नज़र आ रहा है कि किस तरह से अपने जो देश की सीमाएं हैं, जो सरहदें हैं, किस तरह से उनको सुरक्षित किया जाए और किस तरह से जो हमारे बाकी देशवासी हैं उनकी दीपावली जो है वो सुरक्षित तरीके से मनाई जाए, ताकि अगर ये बीएसएफ जवान जो हैं वो सरहदों की सुरक्षा करते हैं, सरहदों की रक्षा करते हैं, तभी जो बाकी जो देशवासी हैं वो अपनी दिवाली सुरक्षित तरीके से मना सकते हैं, अपने घरों में मना के बैठ के मना सकते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि एक बार जो जवान हमारे जो शहीद हुए हैं अपने लाइन ऑफ ड्यूटी में, या फिर जो जवान सरहदों की सुरक्षा करते हुए जो शहादत नोश कर गए हैं, उनको
याद करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जिस तरह से हम बाकी जगहों पे देखते हैं फायर क्रैकर्स वगैरह जिस तरह से जलते हैं, एकदम बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी जो गुरेज का ये LOC के करीब का इलाका है, वहाँ पे जहाँ पे जो कि काफ़ी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिवाली की खुशियाँ, दिवाली की सेलिब्रेशंस जिस तरह से शहरों में होती हैं या जिस तरह से इन जवानों के घरों में दिवाली सेलिब्रेशंस होती हैं, वैसी सेलिब्रेशंस बिल्कुल यहाँ पे भी देखने को मिल रही हैं। जो फायर क्रैकर्स वगैरह हैं, जो फुलझड़ियाँ वगैरह हैं जो शहरों में जलती हैं, वही यहाँ पे भी जलाई जा रही हैं। सरहद के एकदम करीब है ये इलाका गुरेज का और काफ़ी सेंसिटिव इलाका ये इसको माना जाता है, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से जो जब से सीज़ फायर वायलेशन हुई है तब से ये इलाका जो है शांत है, लेकिन जो ही बर्फ़बारी होती है तो जो सरहद पार से जो दरअंदाजी की कोशिशें हैं वो उनमें इजाफा होता है और उनमें लगातार हमने देखा है कि कोशिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट्स को यहाँ पे पुश किया जाए। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो ये BSF जवान हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं, इनको हमेशा याद किया जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो सेलिब्रेशंस का सिलसिला है वो लगातार जारी है। यहाँ पे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट गुरेज में जो कि LOC के काफ़ी करीब है ये फॉरवर्ड पोस्ट जो है, हालांकि सिक्योरिटी वजह से हम इस पोस्ट की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, लेकिन बहुत ही करीब है ये LOC के ये फॉरवर्ड पोस्ट गुरेज में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना उत्साह है यहाँ पे जवानों में। हालांकि ये जवान जो हैं वो अपनी फैमिलियों से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी इनकी जो सेलिब्रेशंस है वो लगातार जारी है। यहाँ पे हम बात करना चाहेंगे कुछ जवानों से, किस तरह से आज दिवाली मना रहे हैं, बताइए थोड़ा बहुत। दीपावली बहुत ही बढ़िया मन रही है सर। जैसे कि आपने देखा है BSF बॉर्डर पे रहेगी और पूरे हिंदुस्तान को किसी चीज का खतरा नहीं, क्योंकि हम बॉर्डर पे डटे हुए हैं। इसलिए सभी देशवासियों को हमारी तरफ से BSF की तरफ से हैप्पी दीपावली सर। परिवार को तो मिस नहीं कर रहे हैं आप? नहीं सर, हमारा परिवार यही है। जैसे भी कोई त्योहार आता है, कभी हम घर में होते कभी इधर होते हैं, लेकिन परिवार को मिस नहीं करते। हम BSF में रह के पूरा एंजॉय कर रहे हैं सरहद के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि जो सेलिब्रेशंस का सिलसिला है वो लगातार यहाँ पे जारी है। आप यहाँ पे विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो BSF के जवान है दिन भर जो है ये सरहदों की जो सुरक्षा है वो करते हैं, और शाम को जब इनकी शिफ्ट चेंज होती है, जब ड्यूटी चेंज होती है इनके, तो अपने बेस पे आके ये फिर इसी तरह का यहाँ पे एंटरटेनमेंट अपने आप को करते हैं। हालांकि परिवार जन से काफी दूर है ये, तो यहाँ पे एक और BSF जवान है, यहाँ पे इनसे बात करना चाहेंगे। आप थोड़ा बताइए कि किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं आप यहाँ पे, बताइए। बहुत अच्छी तरह से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सारे अपने BSF के भाई। मैं आर्मी, इंडियन आर्मी से हूँ, इनके साथ अटैच हूँ। बहुत अच्छी तरह से हम दीपावली का त्यौहार जो मना रहे हैं। मेरी तरफ से सारे देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। खासतौर गुरेज में आप कर रहे हैं, LOC के काफी करीब है ये फॉरवर्ड पोस्ट है ये, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पार जो दुश्मन है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? दुश्मन को यही मैसेज, अगर जैसे कोई मिलिटेंट वगैरह कुछ भी हमारे देश के लिए कुछ गलत सोचेगा तो हम उसके लिए डटे हुए हैं। इधर बर्फ पड़ जाए, जो कुछ मर्जी हो जाए, हम डटे हैं, पूरी तरह से तैयार है। इधर मौसम काफी चैलेंज रहता है यहाँ पे, -30 तक चला जाता है जी। मौसम काफी भी ऐसे दिक्कत है, तो काफी ऐसे मौसम की दिक्कत है। जैसे और भी इधर मिलिटेंसी एरिया है और भी काफी दिक्कतें आती है।
सबका हम सामना करेंगे। और हम अपने देशवासियों को यही बोलना चाहते हैं कि हमारी तरफ से सबको दीपावली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, देशवासियों को यहाँ बीएसएफ जवान की तरफ से जो है वो शुभकामनाएं। एक और जवान हमारे साथ यहाँ बीएसएफ के मौजूद है, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और बताएंगे कि किस तरह से दिवाली यहाँ पे गुरेज के जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे किस तरह से मनाई जा रही है। सर, मैं हेड कांस्टेबल मंजीत कुमार, 14वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल सीमा से हम पूरे देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम फिर से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत। थोड़ा बहुत ये बताइए किस तरह से दीपावली मना रहे हैं आप, क्योंकि परिवार आपका यहाँ पे नहीं है लेकिन आपके साथी जो हैं आपके साथ है यहाँ पे, किस तरह से मना रहे हैं? सर, हम दीपावली बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जो हमारे साथी हैं यही हमारा परिवार है। हमें परिवार की कमी महसूस नहीं होती है। हम खुश हैं और परिवार को भी ये संदेश देना चाहते हैं, आप भी खुश रहें। तो सरहद पे आप तैनात हैं, यहाँ पे चैलेंजेस काफी रहते हैं। जो सरहद पार जो दुश्मन है जो हमेशा कोशिश करता रहता है कि यहाँ पे घुसपैठ किया जाए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, हम अपनी जगह तैनात हैं, हमारी अपनी पैनी नजर है सीमा पे। हम देशवासियों को भरोसा देना चाहते हैं, हमारे होते हुए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी जगह तैनात हैं, अपने ड्यूटी पे तैनात हैं सर। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि जो ये बीएसएफ के जवान हैं इनकी जो हिम्मत है उससे वो काबिल दीद है कि जो वो कहते हैं कि जो मैसेज उनका रहेगा देशवासियों के लिए वो यही मैसेज है कि वो जो सीमाओं की सुरक्षा में है जो वो डटे रहेंगे ताकि जो बाकी जो देशवासी हैं वो अपनी दिवाली जो है वो सुरक्षित और खुशी खुशी मना सकें। फिरोज वानी के साथ परवेज भट्ट, नेटवर्क 18, गुरेज।